अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन आदाब। मैं हूं सैयद अनवर। न्यू टाइम्स न्यूज में आपका खैर मकदम है। आइए डालते हैं आज की अहम खबर पर एक नजर। सावन उत्सव मेला 2022 हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट एंड कंज्यूमर एग्जीबिशन। शॉपिंग के साथ साथ तफरी का भी मजा लीजिए। कंप्लीट फैमिली एंटरटेनमेंट शाम 5 बजे से रात 10 बजे तक। फूड कोर्ट, अम्यूजमेंट पार्क और शॉपिंग का मजा लीजिए। रोबोटिक्स, फन एनिमल पार्क, बच्चों और बड़ों के लिए अम्यूजमेंट राइड्स, डिजाइनर ड्रेस मटेरियल, फैशन ज्वेलरी, फुटवेयर, कॉस्मेटिक, किड्स प्ले एरिया, जायकेदार फूड कोर्ट और भी बहुत कुछ। फौरन अपनी फैमिली के साथ सबसे बड़े सावन उत्सव मेला का मजा लीजिए। वेन्यू ऑपोजिट बाबू घाट, लंगर हाउस, हैदराबाद। देखिए साहब, कल रात में जो है राजा सिंह गोशामहल एमएलए बीजेपी पार्टी के एक स्टेटमेंट आया उनका, और बड़ा ही अफसोसनाक स्टेटमेंट नहीं बल्कि दिलाजार स्टेटमेंट है वो। सारे आलम इस्लाम के मुसलमान, मुझे कई गल्फ़ कंट्रीज से भी कल रात से फ़ोन्स आ रहे हैं कि भाई आया हैदराबाद की पुलिस, हैदराबाद के लीडर्स क्या कर रहे हैं ऐसे स्टेटमेंट के बारे में। तो मैं थोड़ा माजी में जाते हुए आप लोगों को बताऊंगा कि राजा सिंह जो है ये 2002 में कारपोरेटर बना। कारपोरेटर बनने से पहले एक छोटा मोटा शराब का दलाल था वो, बाद में कारपोरेटर बना और 2014 में एमएलए बना। 2012 से लेके 2014 तक और 2014 से लेके 2022 तक उसके कई तकारीर, उन्हें जब भी तकरीर करता उसके ऊपर एक ना एक केस बुक होता। कई वाक़यात में जो है कोई सोशल ऑर्गेनाइजेशन वाले, कोई मुस्लिम तंजीम, कोई या अमजदुल्ला खां बोलिए या पुलिस, सो मोटा एक्शन है। 2007 से लेके 2012 तक जो है ये जो श्री रामनवमी और हनुमान जयंती में जो लूटम लाटी हुई थी, उसमें भी तकरीबन जो है 60-70 केसेस बुक हुए थे एक एक पुलिस स्टेशन में। शाहीनगंज, बेगम बाज़ार, अफजलगंज, डबीरपुरा, मीर चौक, हुसैनी अलम, कंचन बाग, चंद्रायन गुट्टा, चदरघाट, यानी शहर का कोई ऐसा पुलिस स्टेशन नहीं है जो इसके ऊपर कोई केस नहीं बुक हुआ। अब आप बताइए कि हमारे ऊपर एक केस बुक हो गया तो हमारे कुछ सालों कोर्ट को फिराती पुलिस, हम कोई केस में बाइज्जत बरी हो तो अपील पे जाती पुलिस। लेकिन इसके साथ में जो है कहीं ना कहीं नरम रवैया है, ख़ास तौर पर 2014 से। अब आप तरीक़ा ये होता है कि कोई पब्लिक प्रोसिक्यूटर, कोई पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव पे केस बुक होता तो प्रिंसिपल सेक्रेटरी के ने फाइल जाती के उसकी इजाज़त दियो बोल के, यानी प्रोसिक्यूट करने की इजाज़त। और एक सेक्शन है जो इश्तियाल अंगेज है, यानी 153 है जिस पे लगता है, उसके लिए भी प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम करने जाती है। और प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम जो है विदाउट चीफ मिनिस्टर के या विदाउट गवर्नमेंट के परमिशन नहीं देता उन्हें, बैठ के सीएम से डिस्कशन करके। तो राजा सिंह के ऊपर जो 153 ए बोलिए, 294 या 295 ए बोलिए, ये जितने केसेस है ना राजा सिंह के ऊपर, यानी सैंक्शन फॉर प्रोसिक्यूशन प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम का ने कई फाइल्स पड़े हुए हैं। आपको याद होगा कि एक फलकनुमा का एक अब्दुल खादर नामी एक ऑटो ड्राइवर मिसिंग था, उसकी लाश लंगर हाउस पुलिस स्टेशन का ने उसकी लाश नाले में निकली थी। बाद में जो है हिट एंड रन केसेस हो रहे थे, जो बच्चे दाड़ियों में या जो शख्स दाड़ी में था उनको मार के भाग रहे थे। खास तौर पर बकरीद की ईद के दिन जो है एक ऑटो को लुढ़का के चार मीनार चौरस्ते पर भी हिट एंड रन केस हुआ था। काचीगुड़ा पुलिस स्टेशन लिमिट्स में 6 केसेस बुक हुए थे। तो जब बाद में स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाए थे, उस वक्त AK खान कमिश्नर ऑफ पुलिस थे और मैं समझता हूँ कांग्रेस की गवर्नमेंट थी। तो इन्वेस्टिगेशन में ये पाया गया कि जो हिट एंड रन कर रहे थे ये लोग कहीं नांदेड़ के, चेन्नई के, परबनी के और कई दूसरे स्टेट्स के थे। लेकिन लोकल शेल्टर देने वालों में 2 कारपोरेटर्स का नाम आया था, राजा सिंह का और वैकुंठम का। वो तमाम केसेस में राजा सिंह बाइज्जत बरी हो गया। और हमारी तेलंगाना गवर्नमेंट, हमारी TRS की गवर्नमेंट, हमारे नंबर 1 सेकुलर चीफ मिनिस्टर, हमारे नंबर 1 सेकुलर KTR साहब कि पुलिस को ये हिदायत नहीं दी है कि अपील पे जाओ बोल के। आप पॉइंट नोट करिए, आप अगर दिलसू नगर बम ब्लास्ट केस में कोई बाइज्जत बरी होता है तो फौरी गवर्नमेंट अपील पे जारी। अगर टास्क फोर्स ऑफिस ब्लास्ट केस में मुसलमान बच्चे 12 साल जेल में अंदर रहते, उसके बाद में कोर्ट से बाइज्जत बरी हो रही, दूसरे दिन हाई कोर्ट में अपील पे जारी गवर्नमेंट। हमारी सेकुलर गवर्नमेंट राजा सिंह के खिलाफ में एक केस में भी अपील पे नहीं गई अभी तक।